मुझे संबंध बनाने के लिए फोर्स करते थे, मैं मना कर दी थी, तो इस चीज़ का उनको खुन्नस था। एसएचओ साहब आते हैं जबरन गेट खुलवाते हैं और गेट खोलने के बाद में हमारे कंबल को हटाते हुए ये बोलते हैं कि ढेर ज्ञान देता था, गोली मरवा दें, एनकाउंटर करवा दें। हमारा फीट थपथपाते हैं और बोलते हैं गोली मरवा दें। अभी का अभी जहाँ पे वहाँ से टांग लेंगे, वो लोग करके दिखा दे हम 2 मिनट में। कुछ भी अगर मीडिया पे आया तो एक्शन हम लेंगे। ठीक है, एसएचओ दिखवा रहा अंकित कुमार सिंह, रिकॉर्ड कर लो तुम। खुद थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि या तो इसका एनकाउंटर करवा दो, तब इसको पता चलेगा कि पुलिस का पावर क्या होता है और कैसे काम करता है। किसी का भी पर्सनल डेरा हो तो क्या वो अपने डेरा पे किसी परिवार को, फैमिली को, दोस्त को नहीं बुलाते हैं क्या? तो मैं क्यों नहीं बुला तो सकती? आपके साथ ही क्यों इतना गलत हो गया? उनकी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर, गलत नहीं है। एसएचओ साहब की गंदी नजर थी गंदी आप पे? नज़र थी मेरे पर। एसएचओ साहब के बारे में आपने बोला गंदी नजर, तो पहले क्यों नहीं शिकायत की आपने यहाँ? कुछ दिनों पहले जो है एक महिला कांस्टेबल का एक यूट्यूबर के साथ वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद जो है कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया जाता है और यूट्यूबर को जेल भेज दिया जाता है। हमारे साथ वही यूट्यूबर और महिला कांस्टेबल है। क्या नाम हुआ? नूतन सर? मेरा नूतन कुमारी नाम। नूतन कुमारी नाम हुआ आपका। क्या हुआ था उस रात को? अचानक से आपने इनको क्यों बुलाया? जैसे ही मुझे पता चला कि प्रभारी जो है इनको एनकाउंटर के लिए या झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रहे हैं, और उस दिन मैं ड्यूटी पे आई थी 10 बजे के बाद, स्टेशन डायरी करने के बाद, तो हमको सारी बात पता चला और मेरे बच्चे का भी तबीयत ख़राब था। इस वजह से मैं इनको कॉल की। मेरा इनके साथ पारिवारिक रिलेशन है, आना जाना, इनके घर पे भी आना जाना होता रहता था मेरा पहले से ही। तो मैं इनको कॉल की, पूछी कि आप कहाँ पर हैं। ये बताया कि हम अपने चाचा जी को छोड़ने के लिए स्टेशन आए हुए हैं। तो मैं इनको बोली कि मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब है, आप मेडिसिन लेकर के मेरे डेरा पे आ जाइए। तो ये मेरे डेरा पे आए। इसके बाद बातचीत करते हुए सारी बात बताएं इनको, तो अधिक रात्रि हो गई थी, इसलिए मैंने कहा, इनसे पहले भी 17 नंबर ढाला पर इन पर अटैक हुआ था, कुछ बदमाशों द्वारा कट्टा बंदूक से इन पर अटैक हुआ था। तो मुझे के द्वारा हाँ, तो मुझे डर था कि कहीं अगर इतनी रात को यहाँ से जाएंगे तो फिर कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसलिए मैं इनको रुकने के लिए बोली। हाँ, तो अचानक से वीडियो कैसे बनी? कितने बजे? 2:30 बजे रात की बात है। मेरे रूम का घेराव करते हुए और जितने लोग रेड में गए हुए थे सभी लोग जब रिटर्न हुए तो मेरे डेरा की तरफ भागते हुए बोलते हुए आए कि चोर है, चोर है, चोर भागा, इधर भागा। सभी लोग मेरे डेरा का घेराव कर लिए और लवली मैडम कॉल की कि आपके डेरा पे एक चोर घुस गया है, सो आप गेट खोलिए। हम बोले मैडम यहाँ तो कोई चोर वोर नहीं घुसा है। तो नहीं, गेट खोलिए, चेक करना है। तो जैसे ही गेट खोले तो वो लोग वीडियो ऑन करते हुए मेरे डेरा पे घुस गए, और जो वीडियो है आपके सामने है, जो दिखाई दे रहा है। आप दोनों का क्या रिलेशन है ये बताइए? बताए तो पारिवारिक रिलेशन, पारिवारिक लेकिन कहाँ कुछ और भी जा रहा है? उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी, जैसा कि वीडियो में सुना जा सकता है। एनकाउंटर की बात कही जा रही थी, फंसाने की बात कही जा रही थी। तो बीच बचाव करते हुए मैंने ये कहा कि हम लोग शादी करने वाले हैं, ताकि स्थिति जो है वो नॉर्मल हो जाए, कोई भी इस चीज़ पे उंगली ना उठा सके। आपको सस्पेंड क्यों कर दिया गया? सस्पेंड किया गया, डिपार्टमेंटली सस्पेंड किया गया कि तुम अपने रूम पे क्यों बुलाई इसको, बस इसलिए सस्पेंड कर तो दिया। वहाँ किसी को नहीं बुला सकते हैं, इसीलिए सस्पेंड कर दिया? वो उन लोगों का कहना है कि बैरक है, लेकिन वो बैरक नहीं है। बैरक एक दूसरा है जिसमें लड़कियां रहती थी, वो मेरा पर्सनल डेरा था जिसमें मैं रहती थी। इसके लिए मैं मेरा रेंट कटता है, HR भी कटता है मेरे अथी से, पेमेंट से। तो मैं पे करती हूँ गवर्नमेंट को HR, इसलिए वो मेरा प्राइवेट डेरा भी था। तो मैं जब SHO या किसी का भी पर्सनल डेरा हो तो क्या वो अपने डेरा पे किसी परिवार को, फैमिली को, दोस्त को नहीं बुलाते हैं क्या? तो मैं क्यों नहीं बुला तो सकती? आपके साथ ही क्यों इतना गलत हो गया? उनकी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर, गलत नहीं है। एसएचओ साहब की गंदी नजर थी गंदी आप पे? नज़र थी मेरे पर। पहले भी गंदी नीयत से मुझे देखते थे और मुझे संबंध बनाने के लिए फोर्स करते थे, मैं मना कर दी थी। तो इस चीज़ का उनको खुन्नस था, इस वजह से ये मेरे पीछे पड़े। इसीलिए वो आपको इनके साथ देखे तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, कि मतलब मेरे साथ नहीं है, इससे बात क्यों करती है? बातचीत क्यों करती है, क्यों बुलाई हुई है, हाँ। बस इसलिए। जब वीडियो वायरल हो उसके बाद एसएचओ साहब से कुछ बात हुई? उन्होंने कुछ कहा? नहीं, उसके बाद तो मुझे सस्पेंड करके लाइन क्लोज कर दिया गया था। और इवन ये 28 तारीख की रात की घटना, यानी कि 29 तारीख की भोर की, 29 तारीख के रात में मेरे रूम पे 2 महिला कांस्टेबल को बैठा दिया गया और मेरा फ़ोन छीन लिया गया और मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी से बिहेव किया गया, जैसे कि मैं क्रिमिनल हूँ। और 30 तारीख को सुबह में मैं कमान लेके जब गई
पुलिस लाइन। और वहाँ से जब मैं रिटर्न हुई शाम को सामान लेने के लिए, तो मुझे डेरा से भगा दिया गया कि निकलो तुम यहाँ से। आपका बेटा भी है? हाँ, मेरे साथ एक बेटा है 5 साल का। 5 साल का बेटा भी है। एसएचओ साहब की गंदी नजर थी आपकी, गंदी नजर थी, इसीलिए बदनाम करने के लिए उन्होंने ये साजिश रची। साजिश रची। हाँ। पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और मीडिया बिहार नंबर 1 हम चैनल चलाते हैं। हमारा बस गलती यही है कि हम बालू माफिया, दारू माफिया और पुलिस में जो माफिया हैं उनका विरोध करते थे, और चैनल पे जाकर के देखा भी जा सकता है, जिसका परिणाम हमको इतना गलत भुगतना पड़ा कि हम तो जेल गए ही, हमारे यूट्यूबर साथी को भी जेल भेज दिया गया। उनको आर्म्स एक्ट में भेज दिया गया है अभी जेल। हम 25 दिन बाद जब जेल से बाहर आए तो हमारा यूट्यूबर साथी सब कोई हमारे पास में, हमारे नज़दीक आए और उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया जिसमें लिखे कि दिघवारा के माटी के लाल हमारे हीरो शेर दिल पत्रकार अश्विनी प्रताप सिंह साजिश के जंजीरों को तोड़ करके वापस दहाड़ने आ गए। फंसाना आसान है मगर फंसा कर रखना मुश्किल है, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो राहुल जी को दिघवारा थाना प्रभारी अंकित कुमार सिंह धमकी देते हैं। धमकी को सुनाए हम आपको, सुनाते हैं, 1 मिनट। हेलो जी सर, बोलिए ना। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। अरे आप तो साजिश के तहत बता रहे हैं क्या चीज? कि अश्वनी को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। सर मेरे पास आया, हम लगा दिए, हमारा काम। तो लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर, आप साहब को बता दे रहे हैं। अच्छा। हाँ नहीं सर, मेरे पास फोटो आया है। अरे सुनो ना बाबू, सुन लो, ये बच्चा हो, खुद को उतना ही जितना फुदफुदाओ। हाँ हाँ हाँ, IT एक्ट जब लगेगा तो लगेगा पसीना छूटने ऊपर से नीचे ले। क्या साजिश हुआ था तुम बता सकता है? नहीं सर, हमको तो जानकारी नहीं है सर कुछ। अरे हमको ऑर्डर दिए थे SSP सर। क्या साजिश हुआ था? एविडेंस है तुम्हारे पास साजिश का? पत्रकार उतना ही बनो जितना पत्रकारी हो तो सके, समझा? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी पर तुम पे IT एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब खुदाओ उतना होश में रह के, तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, सर ऐसा उठा के तुमको डाल देंगे, कल का कल उठा लेंगे, तू समझा? सर ऐसा कोई बात नहीं है सर, जैसा बात अरे कर रहे सुन ना, सुन तुम्हारी बात सुन बाबू। बच्चा हो, बच्चा की तरह रहो, जिंदगी जियो, अब फलो फुलाओ, पुलिस से दुश्मनी नहीं लो, साजिश फाजिश ये सब शब्द बंद करो। एविडेंस तुम्हारे पास है तो बोलो हमारे पास। सर आप बोलिएगा तो सर उसको हम हटा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं सर। मेरे पास आया स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। वो सर ले लिया सर, अच्छा है सर, अच्छा किया है, लेकिन सर आप बोलिएगा तो हटा सकते हैं हम उसको। तुमको कहे हैं कॉल कि उतना ही फुदफुदाओ जितना कि पांख बचा रहे कि उड़ने के लिए। सर ऐसा कोई गलती नहीं है हमारी तरफ से। गलती नहीं है, इसी पर अभी सेल्फ रिकॉर्डेड पे हम FIR दर्ज करेंगे, अभी का अभी जहाँ पे वहाँ से टांग लेंगे। बोलो, करके दिखा दे हम 2 मिनट में। नहीं सर, वो सब जरूरी नहीं करके दिखा है। दे, बोल। नहीं सर, वो सब जरूरी नहीं है। दोबारा ऐसा कुछ भी अगर मीडिया पे आया तो एक्शन हम लेंगे। ठीक है, वैसा गलती दिघवारा अंकित कुमार सिंह, रिकॉर्ड कर लो तुम। डायरेक्ट धमकी एक्शन हम लेंगे। SHO दिघवारा अंकित कुमार सिंह उठवा लेंगे, या तो मेरे जेल में रहोगे नहीं तो अमेरिका भागोगे। IT एक्ट लगवा देंगे। उसको नया जीवन दे दिए तो होशियार बन रहे हो। यानी उसी दिन हमारा एनकाउंटर का प्लान था, जो वीडियो वायरल हुआ उस पे आते हैं, उसके तह तक जाते हैं। जो वीडियो वायरल किया गया उसमें हम सोए हुए हैं, क्यों महिला के रूम में हम गए, ये सारी चीज़ें अब क्लियर करते हैं आपको। ये महिला कांस्टेबल है, नूतन जी है, और इनका पारिवारिक रिलेशन है हम लोगों के साथ में। इनका भाई, हमारे परिवार, हमारे भाई सब कोई जुड़े हुए हैं। इनके भाई के डेरा पे गए हैं, हमारे घर पे ये आई हुई हैं। तो सारी चीज़ें हैं कि पारिवारिक रिलेशन है, एक अच्छा रिलेशन है। तो इनका बेटा का तबीयत ख़राब था, और तबीयत ख़राब होने के वजह से ये हमको कॉल की कि अश्विनी कहाँ हैं आप? तो हम बोले कि हम मैडम दिघवारा में ही हैं, दिघवारा स्टेशन पे चाचा को छोड़ने आए हुए हैं। तो मैडम कहती हैं कि अश्विनी ऐसा कीजिए कि एक दवा लेकर के आ जाइए, दवा का नाम बताती हैं, लेकर के आ जाइए और हमारे डेरा पे आइए। तो हम जब दवा लेकर के इनके डेरा पर पहुंचते हैं तो मैडम बताती है कि आपको मना किया गया था ना कि बालू, दारू और माफियाओं का वीडियो नहीं बनाइए। अगर बनाइएगा, आपको बोला गया था कि अगर बनाइएगा तो फंस जाइएगा, धमकाया भी गया था, फिर भी आप ऐसा गलती किए। अब देखिए आपके जान के ऊपर लगे हुए हैं लोग। खुद थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि या तो इसका एनकाउंटर करवा दो, और नहीं तो गलत केस में इसको फंसाओ, और नहीं तो माफियाओं के पास में इसको एक दिन भेज दिया जाए, तब इसको पता चलेगा कि पुलिस का पावर क्या होता है और कैसे काम करता है। यानी पुलिस वाला गुंडा होता है, एक तरीका का उनका जो अथी था, वो जो तैयारी कर रहे थे। मैडम सुनी
मैडम हमको बचाव करते हुए ये अपने रूम पे बुला ली। हम वहाँ पे गए तो अपने बच्चे के साथ में सोने के लिए बोली और कही कि आप अपने घर पे कॉल कीजिए और गांव वालों को कॉल कीजिए। सवेरे ऐसा कीजिए कि गांव वालों के साथ में आप यहाँ से निकल जाइएगा और यहाँ से हट ही जाइए, नहीं तो आपके साथ में कुछ ना कुछ गलत कर दिया जाएगा। हुआ क्या था, अचानक से SHO साहब आ गए? अब पता नहीं कैसे पता चला। SHO साहब आते हैं जबरन गेट खुलवाते हैं और गेट खोलने के बाद में हमारे कंबल को हटाते हुए ये बोलते हैं कि ढेर ज्ञान देता था, गोली मरवा दें, एनकाउंटर करवा दें, इस तरह का लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि उनकी मन का भावना क्या है और वो क्या चाहते हैं। उसमें ये भी बोलते हैं कि महिला बैरक में तुम कैसे आ गया। तो महिला बैरक का अर्थ ही होता है कि जहाँ महिलाएं रहे। हमारे साथ कोई महिला सो रही है क्या? आपने वीडियो देखा है? कोई महिला है? नहीं है। हमारे साथ में इनका बच्चा सो रहा है। मैडम सामने है, मैडम मजबूर हुई और मैडम ने बीच बचाव करते हुए कुछ शब्द का प्रयोग किया। उस पर आप मैडम से पूछिएगा। बाकी वहाँ पे हमको पकड़ लिया गया, हमको थाना पर बैठाया गया, एक PR लिखवाया गया और हमसे डील करने का प्रयास किया गया कि भाई तुमको अभी माफ़ कर देंगे, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है इसलिए तुमको छोड़ रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हम गलत। 26 दिनों तक उनको जेल में डाला। उसके बाद एक झूठा केस बनाया गया, झूठा केस जिसमें हम मैडम के साथ गलत कर रहे थे, जिसमें हम थाना प्रभारी के ऊपर हमला किए हैं, एक महिला सिपाही रिंकू का सर फोड़े हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप देखिए कि एक बेबस लड़का और बंदूकधारी लोग सामने खड़े हैं, वहाँ स्थिति ही कैसे बनेगी कि हम किसी के ऊपर हमला करेंगे। जब हमारा फीट तपतपाते हैं और बोलते हैं गोली मरवा दें, तो वहाँ हमारा हिम्मत करेगा कि हम किसी के ऊपर हमला करने जाएंगे, और उसमें भी उतने बंदूकधारी के ऊपर। उसके बाद बताते हैं 25-26 दिन तक हमको जेल रखा गया। उसी केस में 10 धाराएं हमारे ऊपर लगी और हम जेल के अंदर से जब बाहर आए बेल पर तो हमारे तमाम प्रिय लोग हमारे पास आए कि अश्विनी बाबू नया जीवन मिला है, इसका शुरुआत बेहतर पकवान के साथ होना चाहिए, खा पी करके शुरुआत करते हैं और अब बिहार को बदला जाए और ये भ्रष्ट अधिकारियों का पर्दाफाश किया जाए। दुश्मनी का हाथ तो देखिए, आपको हमने एक रिकॉर्डिंग सुनाया जिसमें वो डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी का गलती यही था कि अश्विनी के साथ एक फ़ोटो उन्होंने शेयर किया और फोटो को शेयर किए तो बड़ा बाबू को बर्दाश्त नहीं हुआ और धमकी दे दिए। धमकी देने के तुरंत बाद 1 घंटे के बाद उसके घर पे छापेमारी करते हैं, जैसे एक क्रिमिनल और एक गुंडा के घर पे छापेमारी होता है और एक यूट्यूबर के घर पे उसी हिसाब से छापेमारी करते हैं। और छापेमारी करने के बाद पूरे घर का घेराबंदी करते हैं। घेराबंदी करते के साथ गेट को तोड़ते हैं और गेट तोड़ते हैं तो उनकी वाइफ, राहुल की वाइफ, वीडियो बना रही थी, साक्ष्य बना रही थी उनकी क्रूरता का कि कैसे वो गलत तरीका से किसी के घर में घुसते हैं। वो वीडियो तैयार हो रहा था तो उस फ़ोन को पहले छीनते हैं और फ़ोन को छीनने के बाद उसको मारते हैं, उसकी पत्नी को मारते हैं, खुद अंकित कुमार मारते हैं। क्या एक महिला को मारना कहाँ तक सही है? उसका सर फट जाता है, उसके बदन पर जख्म आ जाता है, उसकी नाइटी फट जाती है। उसके बाद उस राहुल को, उसके पूरे परिवार को मारते हुए राहुल को घसीट कर लाता है लोग, 17 नंबर ढाले के पास में ले जाता है, कमर में कारतूस, पॉकेट में कारतूस डालता है और कारतूस डाल करके वीडियो बनाता है। उसके बाद उसको इतना मारता है कि उसको अचेत कर देता है। अचेत होने के बाद में इसको लगता है थाना प्रभारी को या तो मर गया या कुछ हो गया, तो उसको तुरंत दिघवारा सदर में भर्ती कर दिया जाता है। 2.5 घंटे के बाद राहुल को होश आता है और होश आने के बाद उसको दिघवारा थाना में ले जाया जाता है। दिघवारा थाना में जब हमारे राहुल को ले जाया गया तो एक साजिश रचा गया, एक केस किया गया। जबकि राहुल के घर पे छापेमारी अंकित कुमार किए, लेकिन केस में दर्शाया गया कि संजय कुमार सुमन एक वरीय अधिकारी हैं, वो गश्ती कर रहे थे दिघवारा 17 नंबर ढाले के पास में, और गश्ती के दौरान उनको नज़र पड़ता है कि एक युवा जो पुलिस की गाड़ी को देख करके भाग रहा है। और जब पुलिस की गाड़ी उसको पकड़ती है, दबोचती है, तो युवा बताता है कि हम आर्म्स का व्यापारी हैं और हमने आपको देख करके खेत में आर्म्स को फेंक दिया, लेकिन बगल के पॉकेट में एक कारतूस है। जो गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे न्यायपालिका पे हमें विश्वास है, भारत भूमि के संविधान पे विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगी। हालांकि अभी संवैधानिक तौर पे हम स्वतंत्र नहीं हैं,
हमारा स्वतंत्रता के अधिकार को खंडित किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार हमारे साथी को फंसाया जा रहा है, हमको फंसाया गया, इनको फंसाया गया, और जो यूट्यूबर साथी वीडियो बना रहे हैं उनको भी धमकाया जा रहा है। शायद ऐसा भी हो कि इस चैनल पे, द एक्टिविस्ट चैनल पे भी धमकी आ जाए। चलिए मैडम से पूछेंगे आगे अब आप क्या करेंगी, सस्पेंड हो चुकी है। मैं रिलीज़ के लिए एसपी सर से मिली थी, तो वो अभी रिलीज़ नहीं किए, बोले कि साइड में रखो, बाद में देखते हैं। मतलब उम्मीद है कि आपको सस्पेंड किया गया, वो हटा दिया जाएगा। उम्मीद तो है कि मेरा सस्पेंशन हटा दिया जाए, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। एसएचओ साहब के बारे में आपने बोला गंदी नजर, तो पहले क्यों नहीं शिकायत की आपने यहाँ? मैं एक अकेली महिला हूँ, अपने बच्चे को साथ लेकर के रहती हूँ, और मुझे लगा कि इस चीज़ को इग्नोर किया जाए, जब बात को ज़्यादा बढ़ाया ना जाए, क्योंकि मैं पहले से परेशान थी, मेरा हस्बैंड से डाइवोर्स चल रहा है, मैं उस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, इसलिए बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन बात जब ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे सामने लाना पड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महिला कांस्टेबल है जिनको कि सस्पेंड कर दिया गया है। आपत्तिजनक हालत में कहा जा रहा था कि वीडियो, लेकिन वीडियो आपने देखी होगी। एसएचओ साहब पे बहुत बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है। बाकी पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।